मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, और जिसको नींद आ रही हो सोने के लिए घर जाए। और जो नबी की अजमत नहीं समझता वह चुल्लू भर पानी में जाकर मर जाए। इसलिए नकीब इजलास ने अपनी निकाबत से बेदार रखा। डॉक्टर राशिद भाई, अगर अपने मेहमान को अलविदाई सलाम कर चुके हो तो भी मिंबरे नूर पे आने की कोशिश करें। मैं इस मौसम में किस तरह आया हूं बखूबी आपको कल मालूम हो जाएगा, जिनके गाड़ियों में पेट्रोल नहीं होंगे। मैं गालिबन 70 या 75 किलोमीटर की अंदाज से मैं आया हूं। मैं ये बयान नहीं करता, इसलिए मेरा ये नजरिया है कि जो गम भी पड़ेगा उठाकर रहूंगा, मिटा दूंगा मैं जुल्मते कुफ्र बातिल, हकीकत की शम्मा जलाकर रहूंगा। ये अपने आप पे मुझे नाज है। अगर अमामा वाले बच्चे समझते हैं कि ये सर पे हमारे है, तो वो अगर चादर तान के सोने के मूड में न हो तो आकर के वो चंद मिनट बैठ जाएं। इस वक्त घड़ी में मैं ये नहीं कह सकता कि 3:10 हो रहे हैं, सेहरी कर लीजिए, मगर इतना जरूर कहूंगा कि 1:10 हो रहे हैं, तैयारी कर लीजिए। आप अपनी माथे के निगाहों से देख रहे हैं कि जिस लाल को आपने कल की तारीख में कभी सड़कों पे गुल्ली डंडा खेलते हुए पाया, तो कभी बैठ करके मुस्कुराते हुए पाया, आज अल्लामा तनवीर अजहरी के हाथों और दिगर उलमा के हाथों इनके सर पे जो कपड़ा मार्केट का रखा गया है, सुभान अल्लाह, ये कपड़ा नहीं, इसे दस्तार कहा गया। और जिसका दस्तार हो जाता है उसी का परवरदिगार हो जाता है। अब वो कदम उठाएगा तो उठा करके रखना उसके लिए सोचना पड़ेगा। जब तक ये सर पे अमामा यानी दस्तार न थी तो चाहे जैसे चले, जैसा कि हाजी हिंदुस्तान से मक्का जाता है, चाहे जैसे रहे कोई ममालियत नहीं, लेकिन मक्का से जब जुदा मदीने के लिए होता है तो आशिक की कलम इस मोड़ पे आवाज देती है कि पलट कर संभल कर पांव रखना, हाजियो शहरे मदीना है, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार। बड़े अच्छे लोग हैं, मगर मैं तो ये समझूंगा कि इस गोपाला में सिर्फ उकड़ू कुकड़ू के लोग हैं और आराम से बैठने वाले लोग नहीं है। चैन से इनको अगर मौका भी मिल रहा है तब भी ये बेचैन है, तो इनको ज्यादा मैं समझा नहीं सकता। हाँ, जरूर कल के जलसे में मैं लगातार 29 तक मैं मुसलसल में मुल्क हिंदुस्तान के सूबों में हूँ, और 29 को खुद मैं अपने घर पे रहूंगा, क्योंकि मेरी बच्ची की शादी भी है। मैं तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर आपके दयार में इसलिए आया कि मैं जानता हूं कि गोपाला के लोग साल में 2 मरतबा इस नाचीज को किसी मोड़ पर याद कर लेते हैं। तो अगर मैं ये एहसास लेके जाऊं कि वाकई में याद करते हैं, कब? जब बाउंड्री वाले यहाँ आ जाएंगे तब। हाँ, यहाँ बैठ जाएंगे तो मैं जानूंगा दोबारा तारीख दूं कि न दूं। वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत गोपाला के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, क्या बात है। बड़े खुसूसियत के हामिल हैं नौजवान। घर से चलते हैं तो सुध प्लस साथ में, और जो थोड़ा एजेड वाले हैं चुनौती साथ में, लेकिन महफिले सरकार में जाते हैं तो टोपी ताक में। चुनौती असुद प्लस और कमला पसंद नहीं भूलते, मिलाद में सिर्फ टोपी भूल जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा, इसलिए आप अगर आ ही गए हैं तो चंद मिनट फैजान रज़ा बरकाती के हवाले अपना वक्त दें, क्योंकि एक हिसाब से नहीं, दीनी हिसाब से आपका भाई हूँ और दुनियावी नज़रिए से मैं आपका रिश्तेदार भी हूँ। आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ, इसलिए कि हमारे गांव के गालिबन 3 बच्चियाँ
इस गोपाला के गोद में आकर अपने मोहब्बत का गुल और मोहब्बत का पैमाना पेश कर रही है। समझ गए होंगे आप। लेकिन बहरहाल मजमा अभी तक सजा नहीं था। मैं तो कहता हूं कि ऐसा मजमा मिले तो एक बैठक में मैं 3 दिन तकरीर करूं। क्या ख्याल है? हाथ रखिएगा, ब्लड प्रेशर कहीं हाई तो नहीं हो रहा है कि मौलाना फंसा दिया, हम तो जा रहे थे। लेकिन ये 3 दिन बैठाएगा, यकीन ऐसी बात नहीं है। 1:15 बजने को होंगे, 2 बजते बजते इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू खत्म होने के कागार पे होगी और 3 बजते बजते खत्म। ठीक है, जरा मुस्कुरा दीजिए सुभान अल्लाह। ऐसा भी नहीं, जो तकरीरें होनी थी वो हो गई, बच्चों का मनोबल बढ़ाना था वो बढ़ गया, रस्म दस्तार बंदी करानी थी वो। ये दस्तार बंदी नहीं है, मदरसे में दस्तार बंदी हो चुकी है इनकी। ये रस्म दस्तार बंदी है कि गोपाला के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान ये देखें और वो माँ ये सोचे कि अल्लाह मुझे 4 बेटा दे तो एक बेटा हाफिज कुरान हो, ताकि अगर कमा के मुझे कुछ न दे सके, बड़े को इंजीनियर बनाया कुछ न दिया, उसके बाद वाले को डॉक्टर बनाया कुछ न दिया, एक को फिलासफर बनाया कुछ न दिया, एक को वकील बनाया कुछ न दिया, एक को जज बनाया कुछ न दिया, मगर सबसे छोटे बेटे को हाफिज कुरान बनाया। कुछ दिया या न दिया, कब्र पे जाके सूरे फातिहा तो पढ़ दिया। इतना तो हो जाएगा इंशाअल्लाह। दुनिया का सामान नहीं, जन्नत में जाने का सामान। ये कीमती हीरे मौजूद हैं जिनको मेरे बाप ने अच्छा नहीं कहा है, खुद रसूल पाक ने कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो जिसको नबी ने अच्छा कह दिया हो, आप लाख मिटाना चाहें वो मिट नहीं सकता। बहरहाल मैं चंद मिनट में आपसे गुफ्तगू करूंगा, वो भी पूछ कर। अगर आप चाहेंगे तो बोलूंगा, वरना सलाम की तैयारी बोलूं। जरा अगर गूंगे नहीं है तो बोले बोलूं कुछ देर तक। हाथ उठाइए, कितने लोग जाना चाहते हैं? अच्छा, ये सब लोग। तो अब तकरीर की कैसे जाए? एक तरफ जाना, एक तरफ दीवाना, दोनों में रदीफ और काफिया तो थोड़ा मिल रहा है, मगर मतलब बदल रहा है। एक तरफ जाने की तैयारी और एक तरफ दीवाने की तैयारी। आप अपने माथे के निगाहों से उस कीमती हीरे को देख रहे हैं जो हाफिज ज़ीशान अत्तारी की सूरत में नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिनके गले में आज शिकस्त का हार नहीं, मोहब्बतों के फूल खिल चुके हैं और माँ की दुआओं के अरमान का वो महक इनके गले से हो करके हलक के रास्ते से जिस्म में उतरकर आज ये बता रहा है कि एक माँ की ममता आवाज दे रही है कि पूरा हमारे दिल का हर अरमान हो गया, बच्चा हमारा हाफिज कुरान। क्या शान है, वाह। और मैं आपको एक जुमला बता दूं इंशाअल्लाह, एक जुमले पे गौर कीजिए, मैं उसके बाद खुतबा पढ़ूंगा, फिर खुतबा समझ में आएगा। खुतबा मैंने अभी तक पढ़ा नहीं कि पढ़ दिया? अरे बोलिए, खुतबा पढ़ दिया? मैं इसलिए नहीं पढ़ा, देखें कि आप सिर्फ अपने गांव ही वालों को देखते हैं कि मैं देवरिया से आया हूं तो मुझे भी देखो। अगर नहीं देखते तो यहीं से शार्ट काट करके सन 2024 के थान में से कुछ काट देता, मगर मजबूरी है सन 2026 में से कुछ देना। बड़े कीमती लोग हैं, बड़े कीमती मामलात आपके सामने हैं। चूंकि रात काफ़ी हो चुकी, बात भी काफ़ी हो चुकी, और एक के बाद दिगरे शोरा और खुतबा की खिताबत बहुत फख्र महसूस हुआ कि कम उम्र का बेटा अरबी की ग्रामर से खिताब कर रहा था, और साथ ही साथ अरबी के ग्रामर के बाद इंग्लिश में भी बोलकर आपको बताया कि मौलवी को हल्के में मत लेना, मुस्तफा का वो गुलाम है
कि जब मसनद पे बैठ जाए तो बुखारी पढ़ाने पर आए तो बुखारी पढ़ा दे, इंग्लिश बोलने पे आए तो मैदान में फतह कर दे। सुभान अल्लाह। इसलिए कि रसूल का सच्चा आशिक होता है इंशाअल्लाह वो दुनिया में फासिक होके नहीं जीता, मुस्तफ़ा का आशिक होके जीता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद वाह। लेकिन हम लोग शायर नहीं है कि 10-20 से काम चल जाएगा राशिद भाई। हम लोग खतीब हैं, जब तक नीला पीला नजर नहीं आएगा ये मामला ढीला ढीला नजर आएगा। समझ रहे हैं? बड़े अच्छे लोग हैं। मैं सोचता हूं कि मैं बैग लेके चलता हूं तो 10-20 टोपी खरीद, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि मामलात गड़बड़ नजर आते हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम मोहब्बतों का एक अंबार लोगों के सामने पेश करें जो मेरे बाप के बराबर हैं। अभी मैं 5 दिन पहले एक गम के हालात से गुजरा हूं कि मेरी वालिदे का इंतकाल इसी बुध को दारे फानी से दारे बका की तरफ कोच भी कर गई। उसका भी गम सीने में अभी मौजूद है और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक तो नहीं कह सकता, मगर जिस्म में बॉडी में जान है तब तक ये जान अम्मी पे कुर्बान। अल्हम्दुलिल्लाह, कुदरत सबकी माओं को सलामत रखे। इसलिए कि जब मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे जाते थे तो चाहे जैसे जाते थे कुछ नहीं होता, लेकिन जब उनके वालिदा का इंतकाल हो गया तो अल्लाह ने कहा मूसा जरा संभल के आना, कोहे तूर पे आना। ए अल्लाह, आज तक तेरा खिताब ऐसा नहीं हुआ, मगर अब क्यों ये मामला है कि कोहे तूर पे संभल के आना? तो अल्लाह ने कहा ए मूसा, जब तू कदम बढ़ाता था तो तेरी माँ तेरे लिए दुआएं किया करती थी। समझे आप? माँ बाप का जिंदा रहना बेटे के लिए एक अजीम तोहफा है मेरे भाई। माएँ वो अजीम माएँ अल्लाह सबको नसीब करे जो अपने लाल के लिए हर वक्त लब हिलाती रहती हैं और कुछ न कुछ दीन की बातें सुनाती हैं। अभी आपने एके बाजिगरे सभी से एक ही रदीफ और एक ही काफिले पर आपने कलाम सुना, लेकिन एक शेर मैं सन 2026 में आपके दरमियान पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। लगे कि वाकई में ये शेर का मिसरा सीने तक आ रहा है तो कबूल कर लीजिएगा। अभी बताया मुफ्ती साहब गालिबन मोहम्मद रजा साहब, मुस्तफ़ा रजा साहब ने कि 45 बच्चे आपके गांव के दीनी इदारे में, और वो भी बेहतरीन इदारे में जहां सुन्नतों का अंबार बताया जाता हो, उस इदारे में दाखिला लेकर आज इस मनसब पे पहुंचे कि कुरान को किसी लाल ने सीने में रखा, हदीस का कुछ टुकड़ा अपने कलेजे में बसाया और कुछ मनसब हासिल किए। अभी आपने उनसे सुना। आप अपने मुकद्दर पे नाज करें, किसी गांव में एक आलिम 2 आलिम नहीं मिल पाते। अगर ये बच्चे गुलाब लगाए हैं और गुलाब की तरह खिल गए, सुभान अल्लाह, तो इसकी खुशबू को कोई रोक नहीं पाएगा। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि गुलाब वो फूल है कि रसूल के पसीने से अल्लाह ने पैदा फरमाया, और इसकी खुशबू कम कैसे हो? इसलिए कि फूलों का राजा गुलाब है। बेला चंबा चमेली को तोड़ना आसान है, मगर गुलाब का फूल दामन बचा के ना तोड़ोगे तो उसमें फंस जाओगे। इसलिए कि गुलाब के फूल में उसकी डाली में कांटा होता है, इसलिए आसानी से नहीं तोड़ सकते। गुलाब फूलों का राजा है, रसूलुल्लाह के पसीने का कि ये कमाल है। सफेद गुलाब भी हमने देखा है, वो जिब्रील के घोड़े के पसीने से पैदा किया अल्लाह ने।
बहुत सारे कमालात हैं इस फूल के अंदर। अगर बीमारी हो तो गुलाब का फूल खाया करो, दवा खाने की जरूरत नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर डॉक्टर की दवा काम ना करे तो दुरूद पढ़ते रहो, दवा खाने की जरूरत न पड़ेगी। इसलिए कि वो ऐसा मर्ज की जिसका इलाज हो न सके, दवा समझ में ना आए, दुरूद पढ़। हक है। वाह वाह वाह। इसलिए बड़े अच्छे लोग हैं और कीमती लोग हैं। इंशाअल्लाह मैंने कहा कि 2 बजते बजते इख्तिताम की मंजिल पे मैं पहुंच जाऊंगा, तो मैं चाहूंगा कि मैं अपनी तकरीर का कुछ हिस्सा आपके रूबरू पेश कर जाऊं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन इला गैरिन निहाया। आइए बड़ी तेजी के साथ जो दुरूद आपको याद हो वो आप पढ़ लीजिए, जो मुझे मालूम है मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनी जुद वल करम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मैं चाहूंगा कि अपने बिरादरी के लोगों से कि वो इकट्ठा हो करके आगे जो जगह खाली हैं उस तरफ आ जाते तो मुझे महसूस होता कि लोग जिस तरीके से अपना कीमती समय अल्लाह उसके रसूल के लिए दे चुके हैं, ये मदरसे में पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले अल्लाह के बंदे भी इस बेहतरीन जगह पे हाजिर होकर के अपने हाजिरी का शरफ पाने के बाद हक अदा कर रहे हैं। हमारी जमात के मुअक्कर खुतबा उलमा मौजूद थे, मगर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, आप हैं और इल्म दीन से माला माल होने वाले अल्लाह के बंदे हैं। मैंने खुतबे के बाद कुरान अजीम व फुरकान हमीद की आयत करीमा का जो टुकड़ा पढ़ा, इसके बारे में भी मुझसे पेश कर ये जुमला किसी ने पेश किया था। अल्लाह ने कुरान के अंदर ये हुक्म फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बेशक अल्लाह से उसके वही बंदे डरते हैं जो उसकी अजमत का इल्म रखते हैं। अगर आप लोग भी अपने मुंह के अंदर जबान रखते हैं तो दिल के सीने में आप मुकम्मल ईमान रखते हैं। तो अपने लब को हरकत में कीजिए मेरे भाई। बहुत कहिएगा तो 15 ही मिनट बोलूंगा, मगर मैं आपका चेहरा देखने नहीं और आप मेरा चेहरा देखने के लिए नहीं आए। सजावट कैसी है ये मैं देखने के लिए नहीं आया, और ये जमीन कितनी जरखेज है ये देखने के लिए नहीं आया। अगर जमीन को सुनाना होता तो मैं इससे बेहतर जगह तलाश कर लेता और वहीं बैठ करके अपने आका की नात पढ़ लेता, बात भी हो जाती और रात भी कट जाती। लेकिन ये उलमा सुनाने के लिए आए हैं और आप सुनने के लिए आए हैं। अगर सलाम करना सुन्नत है तो जवाब देना वाजिब है। हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर अल्लाह ने आपको गूंगा नहीं बनाया तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। और ज्यादा सवाब पाने का अगर खतरा है तो ट्रांसफर कर दीजिए मरहूमीन के नाम से, कम हो जाए उसमें, है ना। इसलिए आप सवाब रखिए, जब जरूरत पड़े फज्र की नमाज पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, कब्रिस्तान पहुंच जाइए और वहां जाकर के दफन हुए मुर्दों के नाम इसाले सवाब कर दीजिए। वो भी फैज़याब हो जाएंगे और आप भी माला माल हो जाएंगे। ये कब होगा? जब सीने के अंदर अल्लाह का खौफ
और रसूल की मोहब्बत बसेगी। सीने के अंदर अल्लाह का खौफ और रसूल की मोहब्बत बसेगी, तब जाके मामलात हल होंगे। चंद शेर से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ये पैगाम दे रहा हूं कि मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा, मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा, अजी मेरे मुस्तफा के सिवा कौन देगा, मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा और मेरे मुस्तफा के सिवा कौन देगा। एक बात मैं बता दूं, सिद्दीक अकबर के दौर में एक जनाजा लाया गया था और सरकार ने सिद्दीक अकबर को रवाना किया था, ये सिद्दीक अकबर जाओ और नमाज़े जनाजा पढ़ा दो। जैसे ही सिद्दीक अकबर नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए अल्लाहु अकबर कहने की तैयारी में थे, उसी वक्त कफन में हरकत पैदा हुई। कफन के अंदर से हरकत को देखकर सिद्दीक अकबर ने अपने बात को रोका और कहा कि कफन खोल के देखा जाए। तो जब कफन खोल के देखा गया तो उसमें एक बड़ा सा अजदहा नजर आया। लोगों ने कहा ये मोसी जानवर है, फौरन मारो। जैसे ही लोगों ने अपने असलहा से मारने की तैयारी की, अल्लाह ने उस सांप को कुव्वते गोयाई अता फरमाई और वो सांप अपनी जबान से इंसानों की तरह कलाम करने लगा, मुझे मत मारो, मुझे अल्लाह ने इसे अजाब के लिए भेजा, मुझे रब ने इसे अजाब देने के लिए भेजा है। कहा गया कि आखिर इसकी खता क्या थी, इस शख्स की गलती क्या थी। तो उस सांप ने कहा था बहुत ज्यादा भारी भरकम गलती ये नहीं करता। कहा फिर भी कौन सी गलती। तो उस सांप ने कहा इसकी दो गलतियां बहुत मशहूर थीं। एक, ये आजान सुनकर मस्जिद की तरफ नहीं जाता और दूसरे उलमा जब बयान करते हैं तो उस पर कान लगा के समात नहीं। इसलिए अजाब इसे दिया जा रहा है और इसे कब्र के अंदर भी अजाब दिया जाएगा, याद रखिए। तो आप जब आए महफिल में तो आप उसका हक अदा करें। हक अदा करने के लिए अल्लाह के नबी ने बताया कि जन्नत की कियारियों से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो। ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं, जो इसमें कहने के अलावा बैठे हुए हैं उनको भी चाहिए कि वो पढ़ें। जिनको पढ़ना देखकर ये कौम अपने अंदर सुधार पैदा करती है। अगर वो लोग पीछे हो जाएंगे तो मामला गड़बड़ होगा। इसलिए मेरे भाई, अगर कहीं से किसी को मेरी बात लग जाए तो खुदा के लिए माफ कीजिए, मगर पहले अपने आप को मुकम्मल तैयार हो जाइए और तैयारी का माहौल बनाइए। आज आप हाफिज की सूरत में जिस रात को देख रहे हैं, कल की तारीख से पहले जहां दस्तारबंदी का मैटर हुआ होगा, खानदान के कुछ लोग पहुंचे होंगे या ना पहुंचे होंगे, गांव के लोग उस जलसे में गए होंगे या ना गए होंगे, लेकिन डॉक्टर राशिद साहब ने सोचा कि हम अपने घराने के अजीम बेटे को रस्म दस्तारबंदी करा करके और उलमाए किराम को गोपाला की धरती पर बुला करके हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर सिर्फ दुनियावी इलाज करने वाला हीरा रब ने नहीं उतारा। अगर इंसान की तबीयत में गड़बड़ी हो जाए तो इलाज करने के लिए भी उसी माँ का बेटा खड़ा होगा। अगर किसी को नजर लग जाए तो उसको भी इलाज करने के लिए उसी खानदान का बेटा नजर आएगा। अगर किसी को भूत और प्रेत और चुड़ैल सता दे तो इलाज करने के लिए उसी खानदान का बेटा खड़ा होगा। अगर किसी के पेट में गड़बड़ाहट और
करवाहट मालूम हो, अगर दवा कारीगर न हो तो कुरान की आयत पढ़ करके सुनाने वाला उसी खानदान का बेटा खड़ा होगा। अगर कोई मुसल्ला इमामत पर नजर न आ रहा हो तो उसी खानदान का बेटा मुसल्ला इमामत पर नजर आएगा। अगर राह चलने के लिए कोई सबक न पढ़ पा रहा हो तो राह कैसे चला जाए बताने के लिए उसी मुसल्ले पर खड़ा होने वाला इमाम आगे बढ़ेगा, उसी खानदान का बेटा आगे बढ़ेगा। चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे किसी के बाप का बेटा हो, मगर वो बेटा जरूर खड़ा हो जाएगा। जिसे कुछ पढ़ना नहीं आता उसे सिखाने के लिए ही बेटा अमल में आ जाएगा, मैदान में आ जाएगा। मुसल्ला इमामत संभालने के लिए आलिम दीन की जरूरत है, कान में आज़ान देने के लिए आलिम दीन की जरूरत है, नमाज से पंजगाना पढ़ाने के लिए आलिम दीन की जरूरत है, निकाह पढ़ाने के लिए आलिम दीन की जरूरत है, जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आलिम दीन की जरूरत है। हर मोड़ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, या तो वह हाफिज़ कुरान नजर आएगा या तो आलिम दीन। हे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जानता हूँ कि सोच रहे हैं कि हम जब नहीं बोलेंगे तो ये मौलवी अपने आप डोलने लगेगा। मैं वो भी मौलवी नहीं हूँ, मैं रट के तकरीर नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस वक्त तकरीर कर रहा था मुल्क हिंदुस्तान में जब आपके हाथों में ये मोबाइल नहीं आया था। मैंने उस वक्त झारखंड में तकरीर की है कि चाहे वो देवरिया का मौलाना हो, चाहे इस पूर्व जवार में कोई भी हो, उस वक्त मोबाइल अभी जन्म नहीं लिया था। सऊदी अरब से कॉल किया जाता तो 5 रुपया रिसीव कॉल पे दे के दुनिया सुनती थी। उस वक्त मैंने झारखंड में तकरीर की और उसके बाद मैंने अनेकों तकरीरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया था। शहीद आदम कॉन्फ्रेंस की जो तकरीरें सुनी जाती हैं, शहीद करबला के ताल्लुक से मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रट करके खिताब नहीं करता, मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जो मसाइल लेना हो हाफिज ज़ीशान साहब की बारगाह में आ जाओ और आओगे तो इंशाअल्लाह अत्तारी खुशबू आपको मिलेगी, मदनी मोहब्बत आपको मिलेगी। उस मदरसे के दरो दीवार ने जो इसे संभाला है आज हाफिज ज़ीशान की सूरत में तैयार कर दिया। वालों, एक नहीं अनेकों बेटे तैयार हैं, दस्तार बांध करके बता रहे हैं अम्मी दुआ देना तेरा बेटा मैदान में आ गया है, वालिद दुआ कर देना तेरा दुलारा मैदान में आ गया है, भैया मोहब्बतों से नवाज देना आपका छोटा भाई मैदान में आ गया है। कसम खुदा की, जिस दिन माँ ने मुसल्ला बिछा करके बेटे के लिए दुआ कर दिया, जुबान से बात में निकलेगी अर्शे आदम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत कारी फैजान रजा बरकाती साहब किबला, हजरत हाफिज ज़ीशान रजा तारी साहब किबला, फैजाने अतारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मसला यहीं पर बयान करता हूँ, सुनो सुनो। 1 लाख कमोबे 24,000 अंबिया धरती पे आए, अगर गलत हो तो बताइए। जी जी जी, अरे बोल दीजिए, पैसा छोड़ दिया हूँ ले लीजिए, मगर जबान खोल दीजिए, खोलिए ना। और इससे भी दिल न भरे तो कहिए तो जेब में हाथ डालो, उतना हम लोग लेके चलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई और जन्नत का नीस बन के मदीने में आ गई, और फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया तो खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई। एक जुमला बोल के जा रहा हूँ, ये जुमला परसों तक नहीं इंशाअल्लाह बरसों तक। डॉक्टर भाई आगे आ जाइए, और मुअक्कर तलबा हैं इधर आ जाएं तो बात और बन जाएगी। इसलिए जो मेरे इल्म में कमी होगी इनको देख करके हो सकता है वो मुकम्मल हो जाए। इसलिए कि जहाँ पे हीरे हैं किताबों का मुताला करने वाले, मैं कहना चाहूँगा 1 लाख कमोबेश 24,000 अंबिया कराम इस जहान में आए, लेकिन 2 लाख कमोबेश नबियाने एज़ाम इस रुए ज़मीन पे आए। किसी नबी की पैदाइश काबे में नहीं हुई, कोई नबी काबे में पैदा नहीं हुआ, कोई नबी काबे में
में पैदा नहीं हुआ। इतनी बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी कायनात में एक के अलावा कोई काबे में पैदा नहीं हुआ, कोई गोपाला का सुन्नी मुसलमान मस्जिद में पैदा नहीं हुआ, कोई यकीन जानो मदरापाली का जवान अपने गांव के मस्जिद में पैदा नहीं हुआ, कोई गोरखपुर का मुफ्ती अपने गांव के मस्जिद में पैदा नहीं हुआ, सहारनपुर का पढ़ने वाला देवबंद में हो लेकिन सहारनपुर के जामा मस्जिद में उसने पैदा नहीं लिया। कायनात में जितनी मस्जिदें आबाद हैं, कोई भी इंसान अपने गांव या मोहल्ले या कस्बे या शहर के मस्जिद में पैदा नहीं हुआ। वाहिद एक बेटा है जो फातिमा बिन्ते असद का बेटा है, वो अपने बाप के घर में नहीं, खुदाए पाक के घर में आ रहा है, अल्लाह के घर में आ रहा है, जिसका नाम अली है, काबे में पैदा हो रहे हैं, जिनका नाम अली है, अल्लाह के घर में आ रहे हैं। जरा जबान है तो बोल दीजिए नबी के नाम पर, और अपने लब को खोल दीजिए मुस्तफा के नाम पर। ये सर खुदा के लिए होगा और ये दिल मुस्तफा। जरा बोलिए या रसूल अल्लाह। हाथ उठाइए अगर किसी जंग में कटाना हो, और मर्द है तो उठा दीजिए। कभी आपने औरत पे हाथ नहीं उठाया हो तो खुदा के लिए उठा दीजिए, और आज से हाथ उठाना बंद कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि औरतों के चेहरे पे मत मारा करो। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। मैंने बताया कि पूरी कायनात में सिवाय अली के कोई काबे में पैदा नहीं हुआ। हॉस्पिटल में तो पैदाइश हुई, रास्ते में पैदाइश हुई, और वक्त पूरा हो चुका था। बस के अंदर भी मैंने देखा कि बच्चे को जन्म होते हुए घर से बाहर कदम निकाला, दरवाजे पर विलादत हो गई। मगर वाहरे फातिमा बिन्ते असद का लाल आप किसी हॉस्पिटल और किसी बड़े महान इंसान के घर नहीं, अल्लाह के घर में पैदा हो रहे हैं, खुदा के घर में पैदा हो रहे हैं। अब अंदाजा करो यार, अली जमीन चीर के नहीं आए, खाने काबा की दीवार फटी, अंदर से अली नहीं निकले, आसमान का कुछ हिस्सा हटा, वहां से अली नहीं निकले, मगर माँ के शिकम से पैदा होने वाला अली दुनिया के किसी और जगह पे नहीं, खाने काबा में पैदा हो रहा है, अल्लाह के घर में पैदा हो रहा है, खुदा के घर में पैदा हो रहा है। जब इस नुक्ते पे नजर पड़ी तो सिहन ने आवाज दिया, फैजान रज़ा बरकाती मामला क्या ढूंढ रहा है? अली को काबे में पैदा होते हुए तू सोच रहा है? मैंने कहा हाँ हाँ, मेरा नबी आया तो काबतुल्लाह के वादी में आया, मगर काबा में नहीं आया। मेरा महबूब आया तो मक्के में आया, मगर मक्का के अंदर जो खाना काबा है उस घर के अंदर नहीं आया। अली को असमत कैसे मिल गई कि अल्लाह का वो अली काबे में पैदा हो रहा है? तो गोपाला के सुन्नियों जवाब लेके जाना। डंके के चोट पे मुल्क हिंदुस्तान में बोलता हूँ, मुझे मालूम है कि जब मैं बोलने पे आता हूँ तो बगदाद से गौसे आजम खबर करते हैं, मदीने से मुस्तफा की नजर होती है, मखदूम मीना का मैदान चालू होता है, अलाउद्दीन की मोहब्बत आवाज देती है, साबिर कलियरी का इश्क जवाब देता है। यह सर खुदा के लिए होता है और यह दिल मुस्तफा। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है? आ रही है तो एक मर्तबा इस्टरा बोल लें सुभान अल्लाह। आप नहीं हुए किस्मत से में पैदा, आप नहीं हुए किसी हॉस्पिटल में पैदा। अरे बोलिए ना, नहीं ना, इतने लोग हैं, कोई नहीं उसमें मैं भी, लेकिन वाहरे अली अबू बकर अव्वल नंबर पे, फारूक आजम दोयम पर, उस्मान जुन्नुरैन तीसरे पर, वाह अली चौथे पे होने के बाद भी काबा में आ गए।
साहब एक ही मरतबा पी लीजिए पानी, अब नात नहीं पढ़नी है, पी लीजिए दिल खोल करके सुभान अल्लाह, और गर्म पानी पीजिए कि कल भी नात पढ़ लीजिए। हर सेवकपुर में जलसा है, मिलाद की शक्ल में पढ़ना है, इसलिए मैं आपको देख के तकरीर कर रहा हूँ। मेरी बहन अंदर से दुआ दे रही होगी, मैं आपको देख के तकरीर कर रहा हूँ, मेरी माँ अंदर से दुआ कर रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह दीनी इस्लामी रिश्ते से सब मेरी बहनें हैं जो बहन के लायक हैं, और वो माँ हैं इस्लामी नजरिए से जो माँ के बराबरी हैं। उनकी दुआ मुझे मिल जाए तो कायनात में मोहब्बतों का झंडा गाड़ देता हूँ। एक जुमला बता के जा रहा हूँ, अगर इस पर उलमा अहले सुन्नत नारा लगा देंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा आना वसूल हो गया और यहाँ का वसूल हो गया। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह हजरत वाह वाह। अरे आगे बोलिए, यहाँ का खाना वसूल हो गया। सुभान अल्लाह, खाना का तो जवाब ही नहीं होता, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी के घर ऐसा न हुआ कि खाने में कोई गड़बड़ी हो, चाहे मैं अंदर आता हूँ और चाहे मैं रोड के बाहर आता हूँ। वाकई में गोपाला वाले खिलाना जानते हैं और यकीन जानो पिलाना भी जानते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजमे में आना नहीं जानते, ज़रा प्यार से बोले, मजमे में नहीं जानते, अल्लाह आना नहीं जानते। अल्लाह इस बस्ती पर रहमत और नूर की बारिश बरसा दे और अपने रिस्क का दरवाजा जो खोल दिया है इस गोपाला में इतना खोल दे कि अगर साल में 10 जलसे पढ़े जा रहे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 माह के 1 साल होते हैं। हर महीने में अज़ीमुशान जलसा हो, हर महीने में नबी की नात खानी हो, ऐसा लगा कि मोहब्बत का अनवार होगा। ए अली आप आ गए काबे में, अबू बकर नबी के इतने करीब हैं मगर अली काबे में आ रहे हैं, उमर मुस्तफा के करीब हैं अली काबे में आ रहे हैं, उस्मान नबी के करीब हैं मगर अली काबे में आ रहे हैं। मैंने कहा अली काबे में क्यों, तो जवाब आया दुनिया वालों कुदरत ने चुन लिया था कि अगर दुल्हन मुस्तफा के घर की होगी तो दूल्हा खुदा के घर का होगा, खुदा के घर का होगा। फातिमा से शादी होनी थी इसलिए रब ने बता दिया जैसी दुल्हन होनी चाहिए वैसे ही दूल्हा। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह। अच्छा ये जुमला 100 रुपए के लायक भी ये जुमला नहीं था, तो दिल खोल करके सुभान अल्लाह ही कर, जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। 2 मरतबा कह देंगे, जी जी, 3 मरतबा बोल देंगे मामला हल हो जाएगा। जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह और दिल खोल करके बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए रब ने चाहा कि अगर फातिमा रसूलुल्लाह के घर की हैं तो उनका शौहर मेरे घर का हो जाए, इसलिए काबे में पैदा कराया, खुदा ने काबे में अली को बुलाया। इसलिए फातिमा बिन्ते असद अय्याम जाहिलियत में थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जिसका भी बच्चा हो, दिया किसी ने भी हो, मगर आने जाने का सवाब इस लाल को है कि नहीं? क्या बात, सुभान अल्लाह। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए तकरीर करूं कि सलाम पढ़ूं? जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। कर दूं तकरीर? जी, हाथ उठेगा तभी। सुभान अल्लाह। आप लोग सुभान अल्लाह। हम समझे कि खैनी बनाने में लगे, इसलिए कि सुरती के बहारों में मस्ती का खजाना है, एक बार जो भी खा ले हर वक्त दीवाना। वो ये नहीं देखता कि हम जलसे में हैं, कि हम मस्जिद के कोने में हैं, लोग एतकाफ में भी रहते हैं तो सुरती वहीं बना के खा लेते हैं, है कि नहीं? बहरहाल मामला देखो, हुफाज़े कराम की एक लंबी फिरिस्त है निगाहों के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माएँ और बहनें हैं, अभी गालिबन सिर्फ हाफिज बने हैं, है ना, शायद दुनिया का दूल्हा नहीं बने। गलत तो नहीं कहा? अरे बोलिए दुनिया का, दुनिया समझ गए ना? दुआ कीजिए बाहयात रहें तो जैसे ये हैं इनसे खूबसूरत कहीं वो। प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह। आइए तारीफ बदल। अब कहेंगे क्यों आपने ये कहा? मैंने कहा हाफिज ज़ीशान साहब दस्तार की आबरू बचा लीजिए और सिर्फ हिफ्ज़ करके ही मत रुक जाइएगा। जैसा कि ये जो है मुफ्ती साहब क़िबला ने बताया उस पर अमल करते हुए कुछ और आगे बढ़ जाइएगा, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ें तो आगे ज़बान बोले तमाम तारीफें उस परवरदिगार की, इसने पूरी कायनात को पैदा किया। मतलब सिर्फ कुरान सुनाने वाला मत बनिए, अगर जुमला बताने वाला हो तो बताने वाला भी बन गए, बताने वाला बन गए। हमने
देखा जहन वालों को, कोई बच्चा जब पढ़ने पे आया है तो 1 महीने में कुरान को सीने में सजा लिया। बच्चे का जहन कमजोर है तो 3 साल लग गए, और कमजोर है तो 3.5 साल लग गया, और कमजोर है तो 5 साल 6 साल लग गए। वो पढ़ता रहा, याद करता रहा, लेकिन कुर्बान जाओ, ये जहन का मामला अपनी जगह पर। हमारे और आपके बच्चे 3 साल में हाफिज, 2 साल में हाफिज, 2.5 साल में हाफिज, एक साल में ऐसे ऐसे बच्चे हैं 1 साल में हाफिज, और नकी अली खान का बेटा रोजाना हाफिज। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। रोजाना हाफिज कैसे? तो सुभान अल्लाह, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद, मेरी तरफ से 20 रुपया उठा लीजिए। देखिए ना, ले जाना भी तरीका अच्छा है। चलिए, कभी कभी मौलवी किसी को देता है, वरना लेने के लिए तो महारत हासिल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो ले लेना चाहिए। चलिए, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला चचा के सेहत में कामयाबी अता फरमाए। प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह। जानते हैं, अगर टोपी लगा के आए होते तो एक फायदा और होता, शबनम का असर आपने नहीं पड़ा। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जब ये मुकम्मल किए थे पढ़ाई तो शायद इससे भी खूबसूरत जलसा हुआ था। जी 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 जी, मगर मैं कहना चाहता हूँ, चाहे जितना खर्चा उसमें हुआ होगा, आज के जलसे से खूबसूरत नहीं हो सकता। अरे वो डॉक्टर बनने के वजह से जलसा था, और ये हाफिज बनने के वजह से जलसा है। इसलिए आज का जलसा क्या बात हो जाएगा। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से उसके वही बंदे डरते हैं जिसकी अजमत का वाह 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 वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। तो क्या हुआ? सुभान अल्लाह, सुभान लोग नहीं आए तो क्या हुआ? अल्लाह के फरिश्ते तो आ गए, खुदा के फरिश्ते तो आ गए, रब के फरिश्ते तो आ गए। दुनिया वालों, अपनी जिंदगी रमजान की तरह गुजारो ताकि बकिया जिंदगी ईद की तरह हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं तो इतना ज़रूर हो कि आप उसके माने बता सकें, उतना पढ़ लीजिए कि आप अगर तरावी की नमाज पढ़ा रहे हो तो कहाँ सजदा सौ किया जाएगा, कहाँ नहीं किया जाएगा, ये भी बात मालूम हो जाए। इतना इल्म होना चाहिए कि आधा उठाया हूँ अब फिर झुक जाना चाहिए कि उठ जाना चाहिए। मुसल्ला इमामत पर वही चढ़ने के लायक होता है जो कुछ मसला जानता हो इमामत का। याद करना आसान है, मुसल्ला इमामत पर नमाज होगी कैसे, इतना तो जरूर जानना होगा। कुरान सुनाना आसान है। मैं एक जगह तफसीर पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते जब पहुंचा तो मैंने देखा कि आज जो बच्चे 1 महीने में सूरह बकरा याद कर लेते, 2.5 पारा 1 महीने में, चाहे बच्चा तो याद कर लेगा कि नहीं? 1 महीना ना सही, चलिए 6 महीना दे देता हूँ, याद कर लेगा कि नहीं कर लेगा? अगर करना चाहे, खुद हाफिज दिशान साहब ने याद किया होगा और सारे हुफाज जो हैं वो याद किए होंगे। मगर जब मैं मुताला कर रहा था तो सहन ने सवाल किया, फैजान बरकाती, दुनिया के आम बच्चे 2.5 महीने में या 6 महीने में या 5 महीने में सूरह बकरा याद कर लेते हैं, मगर इसी सूरह बकरा को याद करने के लिए जब फारूक आजम ने असम मुसम्मम इरादा किया तो हमने तारीख में पढ़ा है कि 12 साल लग गया सिर्फ सूरह बकरा याद करने में। वो फारूक आजम 12 साल में सूरह बकरा याद कर रहे हैं। मैंने कहा कि नबी के चाहने वाले सहाबी, आपको सूरह बकरा याद करने में 12 साल लग गया है। 12 साल के अंदर अंदर 300 पारा नबी का गुलाम याद कर लेता है, आपको 12 साल कैसे लग गए? तो जमाने की तस्वीर खींचते हुए बताया गया कि उमर फारूक आजम एक आयत याद करते थे तो जब तक उसकी तफसीर याद नहीं कर लेते अगला आयत याद। इस तरह से उमर कुरान याद कर रहे थे। सिर्फ सूरह बकरा याद करने में उनको कितना समय लगा था चाचा? आप बोलिए। 10 साल उम्र आपकी बढ़ जाएगी, तेज बोलिए। अल्लाह ताला तंदुरुस्त रखे अभी, ताकि एक जलसा और हो तो मैं आऊं चाचा को देखने के लिए। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। यकीन जानो 12 साल में सिर्फ सूरह बकरा 2.5 पारा पर मुश्तमिल है, वो उमर ने याद किया।
अल्लाह अकबर। लेकिन आपके गोदों के परवरदा लाल हाफिज ज़ीशान साहब ने उसको गालिबन 3 साल 4 साल जो भी हो, मुझे तो साल के बारे में पता नहीं है, मगर 12 साल नहीं लगा होगा। 12 साल 3 साल, सुभान अल्लाह। 3 ही साल में मुफ्ती साहब तुल्ला बता रहे हैं कि 3 ही साल में हाफिज कुरान बन गए। मगर बन गए तो अभी एक मैटर और फंस रहा है आकर। वो जमाना इनको बता दूं, इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था। उस जमाने में एक आलिमा बेटी की शादी एक हाफिजी से हो गई। ये भी हाफिजी हैं, खुदा करे कि थोड़ा सा तफसीर पढ़ने वाले हो जाए, फंसेंगे बहुत डॉक्टर साहब। अब फंसेंगे तो आपका इंजेक्शन काम नहीं करेगा, आला हजरत का इंजेक्शन काम करेगा। बरेली का इमाम जो बनाया है वो काम करेगा। आज ले उनसे पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही, नचतियों कलमा पढ़ाने का भी है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। वो आला काम करेगा। कौन सा? हाफिज इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा ये बताइए, भिखारी और फकीर में फर्क है? भिखारी और फकीर में कुछ फर्क है? या अल्लाह कभी देते नहीं है का किसी को? दरवाजे पर कोई मंगता आता है तो देते नहीं का? देते हैं ना, उसी को भिखारी कहते हैं, भीख मांगने वाले को। लेकिन मैंने पूछा भिखारी में और फकीर में कुछ फर्क है? तो आप सोचते होंगे जो मैल कुचैल कपड़ा पहना हो भिखारी है, और जो सरनंगी बजा के मांगता हो और गा के मांगता हो वो फकीर है। यही समझते हैं ना? हरा पगड़ी बांध ले, हरा फेटा बांध ले और चंबल ले ले और खूब नात पढ़ के मांगे, वो फकीर है। फकीर बाबा आए थे, याद रखो उलमा मौजूद हैं। भिखारी और फकीर में फर्क क्या है डॉक्टर साहब? भिखारी उसको कहते हैं जो दरवाजे पे जाके मांगता है, और फकीर उसको कहते हैं जिसके दरवाजे पे जमाना जाके मांगता है। जमाना जाके मांगता है। मखदूमे मेना अल्लाह वाले हैं, वहाँ दुनिया जा रही है। ख्वाजा निजामुद्दीन अल्लाह वाले हैं, वहाँ दुनिया जा रही है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अल्लाह वाले हैं, वहाँ जमाना जा रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल्लाह वाले हैं, वहाँ जमाना जा रहा है। भिखारी वो है जो दरवाजे पे जाके मांगता है, और फकीर वो है कि दुनिया उसके। ये ज़ीशान साहब और मुफ्ती साहब किबला बताएंगे। और जिस दिन इनका काफिला तैयार हो जाएगा तो ये दुम दबा के पीछे से भाग जाएंगे। काफिला तैयार तो हो लेने दो, काफिला इशारा समझ जाए। नाम इसलिए नहीं लूंगा कि हो सकता है कि कल चाय भी नहीं मिल पाए, इसलिए ऐसे ही तेल का खतरा है। इसलिए मैंने कल ही तेल कुछ ले लिया था कि डॉक्टर साहब का प्रोग्राम मिस न होने पाए। बकिया जो होगा देखा जाएगा। चला हूँ सूरत बैतुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ताल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। ये नजदी पीठ पे सत्तू बांध कर चलता है, चलने दे। कहे था या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। कहे था या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। और नहीं सादे सफर हासिल अगर कुछ रह रहे तैबा, अरे कदम रख पड़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तो अभी तक ये कही दस्तार हुई है, और जिस दिन गुलाबी दस्तार बन जाएगी उस दिन का हाल क्या होगा बता दूं? हो गई शादी, दुल्हन आलिमा, दूल्हा नहीं जनाब। समझ गए? अरे कुछ बोलेंगे आप? दुल्हन आलिमा और दूल्हा सुभान अल्लाह। वो हाफिजा, कुरान की हाफिजा थी वो, अल्हम्दुलिल्लाह। मसाइल भी कुछ जानती थी। शादी हो गई मगर दूल्हा अनपढ़ था। जब पहली रात आई, कितना खर्च किया होगा माँ बाप ने, कितना खर्च किया होगा शादी में। लेकिन जब फरागत, सब रिश्तेदार चले गए अपने अपने कमरे में, जब वो पहली रात आई, दुल्हन ने अपने सर के ताज को सलाम किया और सलाम करके एक जुमले का ऐलान किया कि आप याद रखिए। कहा क्या है? कहा ये बताइए कि कुरान के ऊपर बुखारी शरीफ रखी जा सकती है? मसला बताइए। अरे बोलिए।
आप लोग भी बताइए, बच्चे अगर जवाब दे दें, इनसे मैं कहूँगा ना, इसलिए मदरसे के बच्चे अच्छे अच्छों के छक्के छोड़ा दें। अब मतलब समझ जाइए, ये चाहे तो जलसा एकदम वो रूज पे कर दें और चाहे तो एक मतलब 4500 निकल के रोड पे टहल लें, ऐसे ही जलसे की रंगत खत्म हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर बच्चा कह रहा है तो सबसे चालाक बच्चा वही है लग रहा है कि जो अभी तहनीयत के कुछ शेर पढ़ रहा था, है कि नहीं, बैठ कर। बहुत चालाक है बच्चा, वो माहिर है, जबान बहुत तेज चल रही है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जिस तरह दुनियावी लहजे में जबान चल रही है, मुसल्ले पे आए तो वैसे ही जबान चले। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, गौर से सुनिए। आते ही उसने मसला कहा कि आप मौलवी हैं, कहा हाँ मैं आलिम हूँ। कहा तब तो मसला जानते होंगे। कहा क्या है? अगर आप आलिम हैं तो मैं हाफिज हूँ। बीवी ने क्या कहा? अगर आप आलिम हैं तो मैं, अरे बोलिए ना, अगर आप आलिम हैं तो मैं हाफिज हूँ। कहा अच्छी बात है। कहा अच्छी बात नहीं, मसला बताइए। पहली रात में उलझाया और कहा ये बताइए कि क्या कुरान पर बुखारी शरीफ जो किताब है हदीस की रखी जा सकती है? तो कहा नहीं। मिशकात शरीफ नहीं, मुस्लिम शरीफ नहीं, तफसीर बैज़ावी नहीं, तफसीर जलालैन नहीं, इब्ने माजा नहीं, निसई नहीं, कोई हदीस की किताब कुरान के ऊपर नहीं रखा जा सकता। आज मदरसे के कम पढ़े लिखे मौलवी कहते हैं तामीर अदब बहनी इसी में रख। मैंने देखा खुद तामीर अदब, उसके अंदर उर्दू के जो किताब है उसी कुरान के सीने में, याद रखिए, बुखारी तक रखने की इजाजत नहीं है। आलिम साहब ने कहा मेरी शरीके हयात कुरान पर दूसरी किताब नहीं रखी जा सकती। अगर रखी जा सकती है तो कुरान के ऊपर कुरान या कुरान का पारा। कहा तो याद रखिए मैं कुरान के हाफिजा हूं। प्यार से बोलिए ना, मैं कुरान के हाफिजा हूं, आप सिर्फ आलिम हैं। अब बताइए, कुरान के ऊपर जब कुरान के अलावा कोई दूसरी किताब नहीं रखी जा सकती, तो आपके सीने में बुखारी का इल्म है, आपके सीने में इब्ने माजा का इल्म है, आपके सीने में जलालैन का इल्म है, आपके सीने में मुस्लिम शरीफ का इल्म है, आपके सीने में बुखारी शरीफ का इल्म है, और मेरे सीने में कुरान है, तो मेरे ऊपर वही आ सकता है जो कुरान हो या कुरान का पारा हो। ऐसी सूरत में आप देखिए मसाइल के रूह से फंस गए। इतना सुनना था कि आलिम साहब बिस्तर से उतर गए। मगर दुआ कीजिए कि माँ इतनी चालाक थी कि पहले अपने बेटे को कुरान का हाफिज, मेरा बेटा फंसे मत। प्यार से मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हाफिज निशान साहब कुरान के हाफिज बने। कहा कि उतर गए। कहा मैं कुरान की हाफिजा हूं। याद रखिए, जब कुरान पर कुरान ही रहेगा, मेरे सीने के अंदर कुरान का 30 पारा मौजूद। इतना सुनना था कि वो नीचे उतर गए और कमरे से निकल के सोचा कि जब तक हाफिज बनूंगा नहीं घर का रुख करूंगा नहीं, जब तक हाफिज बनूंगा नहीं घर का रुख करूंगा नहीं। मसला फंस गया। लोगों से पूछा, इमाम साहब से जाके कहा 10 रुपये के चाय पी लीजिए, मगर मसला बता दीजिए, कोई ऐसा हो तो मामला हो जाए। कहा बेटा ऐसे नहीं होगा, दोबारा हाफिज कुरान बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, कुरान का कारी बनना पड़ेगा। कहा कि कोई ऐसा मदरसा बताइए कि जो आज ही मसला हल हो जाए। या अल्लाह, कहीं है दुनिया में ऐसा मदरसा? चचा, न बरगदही है, न परतावल है, न गोरखपुर में है, न हमारे देवरिया में है, न कानपुर में है कि आज ही गए और आज ही हो गए। कहीं ऐसा दारुल उलूम नहीं है। और वो बच्चा इंग्लिश में सुभान अल्लाह केरला की धरती से पैगाम देने वाला, वहां भी ऐसा मदरसा नहीं है। कायनात में कोई है ही नहीं ऐसा मदरसा कि आज ही गए और आज ही हाफिज हो गए। मेहनत करनी पड़ेगी। और इधर शादी हुई है, इधर मदरसा ढूंढा जा रहा है।
किसी की नजर पड़ी, सुन दरसगाहों से काम नहीं चलेगा, अब तुझे खानकाहों का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, इसलिए खानकाह से मसला बन जाएगा। अरे सुन, जो काम दवा से हो न सके वो काम दुआ से होती है, और जब कामिल बुजुर्ग मिलते हैं तो बात खुदा। तू चाहता है कि हाफिज जल्दी बन तो चला जा। एक अल्लाह वाले इस दयार में रहते हैं जिनका नाम इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह है, वो चाहेंगे तो आज ही हाफिज बना देंगे। अरे बोलिए ना, वो चाहेंगे तो आज ही बना देंगे, घंटा 2 घंटा नहीं लगेगा। अरे कहो ये किस्सा और कहानी बयान मत करो, मैं डंके के चोट पे बाबा के दोहल बोल के जा रहा हूँ। अगर इस जुमले पर शक हो तो जाने का किराया मैं दूंगा और पलट के आने का किराया दूंगा। शहर बरेली के इलाके में रामपुर में हाफिज जमालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक गैर मुस्लिम को चंद मिनटों में मुकम्मल हाफिज कुरान बना के भेजा। अल्लाह अकबर, जमालुद्दीन की शान ऐसी है तो रहमतुल लिल आलमीन का मकाम जब उनके गदा भर देते हैं। शाहाने जमाना की झोली अजी मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम आ गए। कहा कि हजरत पता बता दीजिए। कहा हाफिज जमालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह गए। वो गए उतर कर, सिर्फ आलिम थे, उतर के गए, चेहरा झुका हुआ था, सलाम किए। कहा बेटा आना कैसे हुआ? कहा हजरत हाफिज बनने के लिए आया हूँ, हाफिज बनने के लिए आया हूँ। हजरत ने निगाह ऊपर की, देखा गुलाब की तरह खिलने वाला चेहरा आज लग रहा है कि किसी चीज ने उलझा दिया है। बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा बच्चा है, अभी तक ये जूता नहीं उतारा तो ये सोने के टाइम बड़ा कीमती बच्चा है। सुभान अल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह। बहुत लोग जब चच्चे लोग सो जा रहे हैं वैसे ही जूता पहन, है ना, ये फैशन चला हुआ है ना। कोई कोई तो गुटखा खा ही के सो जाता है। बिल्कुल आप कुल्ली करके सोया करें। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं सो जाऊंगा मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते गए और शाह का दरवाजा खटखटाया। इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सलाम किए। कहा हजरत मैं हाफिज बनना चाहता हूँ। कहा कि ठीक है, बनना चाहते हो तो 3 साल वक्त देना पड़ेगा। सब लोग बोले कितना? 3 साल समय देना होगा। कहा हजरत थोड़ा देखिए ना, मजबूरी है, थोड़ा कम घटा दीजिए ना, आप चाहेंगे तो हो जाए, थोड़ा सा घटाइए टाइम, बहुत कम वक्त लेके आया हूँ। ये नहीं कह रहा था कि दुल्हन छोड़ के आया, ये नहीं कहा कि कई लाख खर्च करके आया हूँ। कहा हजरत थोड़ा रियायत कीजिए, उतना समय नहीं दे पाऊंगा। कहा चल 1.5 ही महीने में हाफिज कुरान बना। कहा थोड़ा सा और खसका दीजिए ना, मसला ही हल हो जाएगा, बहुत कम समय, कुछ मजबूरी समझिए। देखा कि फिर अभी ये कर रहा है। कहा चल 1 महीने में हाफिज कुरान। हजरत बहुत ज्यादा है, समझिए ना मजबूरी, इतना बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। कहा चल 15 दिन में हाफिज। इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह अब निगाहे विलायत से पिलाना चालू करते हैं। अब देखा कि ये बच्चा परेशान है। कहा अब क्यों खड़ा है, जा 15 दिन में बना दूंगा। कहा हजरत अब भी ज्यादा है, थोड़ा कम कीजिए ना। कहा चल 1 हफ्ता। डॉक्टर साहब सुभान अल्लाह बोलिए। आप लग रहा है कि लोग मुझसे अब धीरे धीरे नाराज हो रहे हैं कि ये मौलवी जब आता है तो 1 घंटा बिठा देता है, अब नहीं आऊंगा। इसलिए मैं वादा करके तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप चाहते हैं कि दोबारा फिर आऊं तो कहिए ना सुभान अल्लाह। अभी दिल में मोहब्बत बाकी है। डॉक्टर साहब गौर से सुनिए। कहा हजरत सोचिए ना मजबूरी, ये देखिए ना हाथ की मेहंदी अभी गई नहीं है। कहा इससे क्या लेना देना है, ये तो शरीयत में मर्दों के लिए है ही नहीं है, बताओ ना। कहा कि सुनिए मजबूरी, अब समझ गए होंगे, बहुत जल्द बनाइए ना। कहा कि कितने दिन में बना दूं? कहा हजरत जितना कम समय हो सके। अब देखा कि ये बंदा पजमुर्दा हो जाएगा तो कहा सुन, ऐशा की नमाज मेरे पीछे पढ़ लेना, सलाम फेरूंगा तो प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। जब खबर मिली तो एक कोई सुन रहा था, उसने गया जल्दी जल्दी गुस्ल किया। कहा कि अरे एक ही दिन में एक ही इबादत में हाफिज गया और नहा करके तैयार। रोजाना एक सब पूरा नहीं होता था, मस्जिद खचाखच भर गई। मसला बिगड़ने वाला नहीं, सुधरने वाला था। सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह।
मैं आप लोगों को देख के तकरीर कर रहा हूं, लेकिन आप लोग हैं कि सोच रहे हैं कि मौलवी कब हटे तो हम माइक पर डटे, इसलिए ऐसा होने नहीं दूंगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, दिल खोल के बोलिए या रसूल अल्लाह। बात हाफिज कुरान की आई है, वो कुरान जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने आलिमों पर नहीं रखा। कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लनल कुरान का जुमला जो कुरान के सीने में है वह यही है कि इसको मैं खुद नाजिल करने वाला हूँ और इसकी हिफाजत मैं उस कुरान को। मरहबा जिंदाबाद जिंदाबाद। नारा कम कीजिए, वैसे ठंडक पड़ रही है। आप जब बोलेंगे तो ठंडक भी असर नहीं करेगी आपके, इसलिए नसों में हरकत है ना, तो इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। बरकती बरकत का हजरत समझिए मेटर बहुत कम है। ये बात जब हो रही थी तो कान लगा के सुन रहा था कि आज नया नया कोई दूल्हा आया हुआ है और कुछ इमाम साहब से कह रहा है, इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह जिनका नाम था, उन्होंने कहा बेटा आज नमाज ईशा मेरे पीछे पढ़ लेना, अल्लाह ने चाहा तो हाफिज बन जाओगे। अब वो सुना तो घर वालों से कहा, अब वो सुना तो मोहल्ले वालों से कहा, अब वो सुना तो अपने दोस्तों से कहा, अरे सुनो सुनो हाफिज बनना चाहते हो? कहा क्या बात है? कहा कि अरे अब से पढ़ेंगे तो कई लड़के के बाप हो चुके हैं, अब हाफिज कैसे बन पाएंगे? कायदा बगदादी लेके जाएंगे तब तो होगा, यस्सल्लल कुरान पढ़ेंगे तब तो होगा, अम्मा पारा पढ़ेंगे तब तो होगा। अलहम्दो के अलिफ से लेकर वो नास की सीन था, जब मुकम्मल देख करके पढ़ेंगे उसके बाद तो मामला होगा। कहा नहीं नहीं, अरे वो मकतब की पढ़ाई है, दरसगाह की पढ़ाई और होती है, खानकाह की पढ़ाई और होती है। जो काम दवा से हो न सके वो काम दुआ से होती है। जब कामिल बुजुर्ग मिलते हैं तो बात खुदा। रोजाना एक सब मस्जिद में पांव रखने की जगह नहीं। इमाम साहब जब आए इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह तो मुस्कुराए, कहा वाह रे मोहल्ले वालों, अभी आजान भी नहीं हुई मस्जिद खचाखच भर गई। कहा हजरत आज तो किस्मत बदलने वाली है। हमने तारीख में बात पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह जब ईशा का वक्त हुआ और अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध ली इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह ने, मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। मुकद्दर के सिकंदर वो लोग, कहा बेटा दाहिने तरफ खड़े हो जाना। वो गया और दाहिने तरफ खड़ा हुआ, उसके देखा देखी बहुत सारे इंसान खड़े हो गए। तारीख में हमने ये बात पढ़ी कि जब अल्लाह के वली इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह ने दाहिने तरफ सलाम फेरा तो जितने दाहिने तरफ थे सब हाफिज़े कुरान बन गए, और जब बाएं तरफ फेरा तो जो नाजरा खां नहीं थे वो नाजरा खां हो गए, वो कुरान पढ़ने के लायक हो गए। बता दिया जब अल्लाह के वली में इतना ताकत है तो रब के नबी में कितनी ताकत होगी। जब उसके गला भर देते हैं शान जमाना की झोली, अजी मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के पलटे का हुजूर, अब सीना बिल्कुल मुज़य्यन हो गया। कहिए ना अलहम्दो के अलिफ से लेकर के वह नास की सीन तक पढ़ देता हूँ। जब मैं उस्ताद को सुनाता था, जब पढ़ने वाला कोई पढ़ता है तो देखा होगा आपने कि कहीं पे अगर गलती हो जाती तो छोटी सी चिप्पी लगा दिया जाता कि बाद में हम फिर दोबारा रिवर्स करके याद कर लेंगे, फिर बाद में पलट करके याद करेंगे। यही भूले थे, यही उस्ताद ने बताया था। वहीं हम थोड़ा सा अपने लुआब को लगा करके एक कागज लाल पीला हरा जो भी हो चिपका देते हैं निशान के लिए, फिर याद करते। कहा कि ये अल्लाह वाले, आज जो हाफिज बना हूँ तो चिप्पी लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आज पढ़ करके नहीं हुआ, मोहब्बत को गढ़ के हुआ हो। अल्लाह वाले ने पढ़ाया नहीं है बल्कि मुसल्ले पे खड़े होकर मोहब्बत के जाम को भर। अब सुन, मैं हाफिज प्लस आलिम हो। आलिम तो पहले ही से था, मगर आलिम प्लस हाफिज। अब मेरा सीना
सुन, तू सिर्फ कुरान सुना सकती है, मगर तेरा शौहर कुरान का मतलब बता सकता है।